जयपुर का, जहां से हमारे सहयोगी रामचंद्रम जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, ऐसी कौन कौन सी खबरें जो सुर्खियों पर है, साथ ही नक्सल गतिविधियों पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर खबरों का अगर बात करते हैं, आज एक बड़ी खबर भी है क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जहां से एक फिर नक्सलियों की आईडी में एक मासूम जो आदिवासी बच्चा वो घायल हो गया था। पिछले दिन की एक खबर है क्योंकि पीडिया गंगालूर के एक ऐसा क्षेत्र जहाँ नक्सलियों का गढ़ भी कहा जाता रहा, वहाँ नया कैंप अभी उस क्षेत्र में नए अलग अलग जगहों पे कैंप भी लग रहे हैं। ऐसे में जी जो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो नुकसान पहुंचाने के लिए जो आईडी प्लांट किए थे, जिसके जद में कल एक आदिवासी जो मासूम एक बच्चा वो जद में आया, जिसकी जानकारी मिलते ही 1985 जो बटालियन ने फिर एक बार उस छात्र के पहले तो प्राथमिकी स्वस्थ इलाज दिया, उस बेहतर इलाज के फिर बीजापुर रेफर किया। ये कहीं ना कहीं लगातार पिछले दिनों से आईडी की जो खबरें नहीं मिल रही थी, फिर वर्तमान में फिर एक बच्चा आना, फिर नक्सलियों को दूसरी ओर ये कहना कि हम पुनर्वास नीति के तहत जो सरेंडर भी कर रहे हैं। ऐसे में फिर जी सरकार जो दबदबा पिछले दिनों से मिल रहा है, उसके बीच में फिर एक कहीं ना कहीं वे सोचने की बात है क्योंकि जो जब भी आसपास के जो क्षेत्र के जो ग्रामीण है वो जंगल के भरोसे अपने जीवन यापन रहते हैं, कहीं ना कहीं अरे वो काम के लिए जंगल जाते हैं। ऐसे में अब कितने आइडिया और भी लगी हुई, क्योंकि ये छोटे बच्चा है, कहीं ना कहीं अकेले नहीं गया होगा, कुछ काम से गया। वैसे में चर्चा का जरूर विषय कि अगर इसके अलावा तीसरी जो खबर है, क्योंकि लगातार जो नए कैंप बने, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सुविधा जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले दिन भी ऐसे एक मामला जो इसी क्षेत्र से पीडिया के क्षेत्र से गंगालूर के क्षेत्र से आया था, जहाँ एक जहरीला सर्प है वो काटने के बाद भी वहाँ जो ग्रामीण का रेस्क्यू जो सुरक्षा बल है, जो सीआरपीएफ के जवान है वो करते, कहीं ना मानवता को जब अलग पहचानते के इस बीच में लगातार घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि माओवादियों के ऊपर भी लगातार अब लोगों का आक्रोश जरूर है। क्योंकि 4 तारीख अगर आपको बता दूं, पिछले इसी हफ्ते की अगर बात करें, 4 तारीख एक ऐसी भी घटना है जो भोपालपट्टनम क्षेत्र से भी था, जो बंदापुर मिनी की जो नक्सली है जो आईडी प्लांट कर रहे थे, जिसके दौरान वो घायल हो जाती है, उसे छोड़कर वो भाग जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं, फिर वहां सुरक्षा बल पहुंचती है, उनकी भी इलाज लगातार चलता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं लोगों को जो भरोसा सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ रहा है, लेकिन माओवादी जो अपने ही लोगों को नुकसान होता है उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं, वो सिमटती हुई जरूर जा रहे हैं। और इसी बीच एक माओवादियों के जो बड़े जी लीडर जो है, दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के जो सचिव भी है, जो विशेष समिति के जो सदस्य है रुबेन कन्नन्ना, जो भी बताते हैं वे तेलंगाना की सरकार के सामने वे आत्मसमर्पण किए हैं, जिन पर 8 लाख का इनाम भी बताया जा रहा है। इनके बारे में विशेष एक बात और भी जो जानकारी हमें मिला है कि इन्हें पिछले कुछ सालों पहले उन्हें छत्तीसगढ़ की जो फोर्स है उन्हें गिरफ्तार किया था, जब वे अपने इलाज करने जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें जगदलपुर के जेल में भी उन्हें रखा गया था, लेकिन जी वो दो साथियों के साथ वे भाग गए थे, फिर माओवादियों की विचारधारा से जुड़ गए। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से फोर्स की मूवमेंट बढ़ रहा है, वो कहीं यही वजह है कि तेलंगाना में वे सरेंडर बड़े सदस्य है वे, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने बड़े सदस्य जब सरेंडर करते हैं तो जो निचले जो माओवादी कहें उनका मन जो विचारधारा जो बहलाकर जो विचारधारा नक्सली गतिविधियों में सम्मिलित किए थे ये नेता अब सरेंडर करें। शीर्ष नेता जब करते हैं तो निचले भी सरेंडर करेंगे, क्योंकि माड़ क्षेत्र में वैसी ही खबर पिछले दिन मिला है, जो एक प्रेस नोट भी मिला था सीतामढ़ी जो वहाँ की सचिव बताई जा रही है, वो 15 अक्टूबर तक के पूरे जो माड़ क्षेत्र के माओवादी वो सरेंडर करने की बात की। लेकिन कितनी सत्यता है प्रेस नोट हम नहीं कह सकते, आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं प्रेस नोट में बल जरूर मिल रहा है, क्योंकि बड़े लोग सरेंडर कर रहे हैं। अब देखना होगा 15 तारीख आने जी वो किस तरह के माओवादी के जो माड़ क्षेत्र है वो सरेंडर करेंगे। अगर राजनीतिक कल्चर बात करेंगे इसके अलावा, तो आप बीजापुर में आज कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रेस वार्ता है। कांग्रेस की अगर बात करूं तो जो अजम तो हुसैन जो है वे जो आज बीजापुर पहुंचेंगे, जिसमें संगठनात्मक जो गतिविधियां जो पदाधिकारी नियुक्ति ऐसा जानकारी है उस पे वे शामिल होंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे, क्या कुछ बताएंगे, देखने वाली बात है। वही दूसरी ओर बीजेपी के जो दंतेवाड़ा विधायक चैत्रा मटामी वो भी बीजापुर प्रवास पे रहेंगे, उनके साथ जो बीजापुर के तमाम जो बड़े बीजेपी के जो नेता जी है वो शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी हमने जिलाध्यक्ष से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कुछ मुद्दे को लेकर है, अब देखना होगा प्रेस वार्ता के बाद ही पता चलेगा आखिर क्या मुद्दा है। जी जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि अब आगे प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद।
और ये थे हमारे सहयोगी रामचंद्रम, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार नक्सल गतिविधियों पर जो है प्रशासनिक अधिकारी, इसके साथ ही जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगाम लगाते नजर आ रहे हैं और इसी का असर है कि अब लगातार नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर आईडी ब्लास्ट की खबरें भी सामने आ रही है, जिसमें मासूम लोगों की मौतें भी हो रही है। अब आम लोगों में नक्सलियों के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार मासूम लोग आईडी की चपेट में आकर अपनी जान गंवाते बैठ रहे हैं। हालांकि जो है लोगों का सुरक्षा बलों के ऊपर भरोसा भी बढ़ा है, क्योंकि लगातार नक्सल गतिविधियां रोकी जा रही हैं और जो है नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं।